स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो जियोग्राफी का एक टॉपिक है। उसका नाम है लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर्स। के दरिया के जरिए जितनी भी इकसाम के लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जिसमें एक अपर कोर्स लैंड फॉर्म्स होते हैं, दूसरे मिडल कोर्स और तीसरे लोअर कोर्स, इन तीनों को मैं आपके साथ कंप्रीहेंसिवली शक्लों की मदद से, फिगर्स की मदद से, शेप्स की मदद से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने लेक्चर को शुरू करने के लिए रिवर्स की डेफिनेशन को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रिवर जो है ए बॉडी ऑफ वाटर, रिवर जो है पानी की एक ऐसी बॉडी है जो कि अपने साथ डिसॉल्व्ड आयन और रॉक्स को कैरी करती है और डाउन अ स्लोप फ्लो करती है। यानी ऐसी वाटर बॉडी जो अपने साथ कैरी करती है रॉक्स को और डिसॉल्व्ड आयन को, पत्थर के टुकड़ों को, और फ्लो करती है डाउन अ स्लोप, इसको हम रिवर कहते हैं। इसकी जो डेप्थ है ना या चौड़ाई, वो इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल किलोमीटर, फ्यू सेंटीमीटर से सेवरल किलोमीटर होते हैं। तो इसमें लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स में मुख्तलिफ किस्म के लैंड फॉर्म होते हैं। इरोजनल लैंड फॉर्म भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशनल भी हो सकते हैं, डिपोजिशन भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लैंड फॉर्म के बारे में बताता हूँ कि लैंड फॉर्म्स क्या हैं। लैंड फॉर्म्स आर फीचर ऑन अर्थ सरफेस, के लैंड फॉर्म्स अर्थ सरफेस पर ऐसे फीचर्स हैं जो कि टेरियन बनाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर माउंटेन बनाते हैं, प्लेन्स बनाते हैं, हिल्स बनाते हैं। ये नेचुरली अकरिंग एरियाज होते हैं जो बनते हैं, कि यानी कि लैंड फॉर्म्स जमीन की सतह के ऊपर एक ऐसे फीचर्स हैं जो कि टेरियन बनाते हैं। मसलन माउंटेन बना देते हैं, या हिल बना देते हैं, या गढ़ा बना देते हैं, या कोई फ्लैट शेप बना देते हैं। ये नेचुरली बनते हैं। अब जो है इसकी जो लैंड फॉर्म बनती है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के जरिए बनती हैं। इस शक्ल के मुताबिक आपको मैं बताऊंगा कि दरिया जो है शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है, इसकी स्टेजेस जियोग्राफी के मुताबिक कितनी हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है इसको हम अपर कोर्स एरिया कहते हैं दरिया का। ये बर्फ के पहाड़ों या ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है। ग्लेशियर से ये छोटे छोटे रास्ते की शक्ल में पानी जो है नीचे आना शुरू हुआ, इधर से आना शुरू हुआ, इधर से आना शुरू हुआ, इधर से आना शुरू हुआ, यानी जो जो उसको रास्ता मिला। तो इसको हम बोलते हैं अपर कोर्स एरिया, जहां पर बर्फ के पहाड़ होते हैं। और दूसरा जो एरिया होता है उसको हम मिडल कोर्स एरिया कहते हैं, यानी ये वाला इलाका जो है वो मिडल कोर्स एरिया कहलाता है। इस एरिया के अंदर जो स्लोप है वो अच्छी खासी होती है, यानी लेवल प्लेन प्लेन या हमवार सतह जमीन नहीं होती, जिसके नतीजे में इस इलाके में पानी का फ्लो तेज होता है। जब पानी जो है फ्लैट लैंड पर या हमवार जमीन पर पहुंचता है तो वो ये वाला इलाका होता है, फ्लैट प्लेन। तो इसके ऊपर पानी जो है पहुंचता है, पानी जो है वो गुजरता है, अपने रास्ते जो है वो चेंज करता रहता है। ऊपर बर्फ वाला इलाका है जहां पर पानी बनता है और तेजी से नीचे की तरफ आता है, इसको हम बोलते हैं अपर कोर्स। मिडिल कोर्स में भी पानी की रफ्तार तेज होती है, लेकिन लोअर कोर्स या सतह जमीन पर पानी की रफ्तार जो है वो बहुत ही स्लो होती है। तो उसके बाद ये इलाका जो है ये समंदरी इलाका है, समंदर का माउथ है। तो पानी दरिया जो है, दरिया का पानी जब समंदर के करीब पहुंचता है तो ये मुख्तलिफ छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम हो जाता है। तो बहुत से रास्तों या बहुत से छोटी छोटी नदी नालियों में तकसीम होकर फिर दरिया के अंदर गिरता है। तो ये था एक रिवर सिस्टम का एक बेसिक कंसेप्ट, जिसके तीन बेसिक हिस्से हैं। तो ये मियांडर, ऑक्सबो लेक, माउथ, डेल्टा, लीवीज, रिवर्स, ट्रिब्यूटरी, सोर्स, ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा फर्दर शक्ल की सूरत में। सबसे पहले मैं आपको इरोजन कहता हूं। इरोजन जो है ना एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए अर्थ मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। यानी इरोजन इज ए जियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अर्थ मटेरियल इज वॉर्न अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस के जरिए अर्थ मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। इस हमारे क्वेश्चन में अर्थ फोर्स जो है, नेचुरल फोर्स जो है वो हमारे पास वाटर है। तो ये वाटर, ये जो हमारे पास रिवर है और ये जो है अर्थ सरफेस, इसकी मदद से मैं आपको मुख्तलिफ चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है, दरिया का पानी जब मट्टी के साथ टकराता है बाउंड्री पर, तो ये मट्टी को टकराता है। अगर पानी की रफ्तार कम है तो मट्टी इरोड नहीं होती, या मट्टी सख्त है तो इरोड नहीं होती, या पानी की रफ्तार कम है तो मट्टी इरोड नहीं होती। या अगर मट्टी नरम है या पानी का प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से मट्टी जो है वो इरोड होकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगी। दूसरी जगह मुंतकिल कैसे होगी? ये पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी, ये सोल्यूशन बना लेगी। और यह सोल्यूशन नहीं भी बनाएगी, अगर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होंगे या छोटे छोटे रॉक्स होंगे तो वो साइज के हिसाब से मुख्तलिफ जगह पर जाते हुए छोटे हो जाएंगे। जितने वो पानी के अंदर डिजोल्व होंगे वो हो जाएंगे, और जो अनडिजोल्व होंगे वो कहीं दूर जाकर छोटी छोटी शक्लों की सूरत में तब्दील हो जाएंगे। तो एक तो ये लैंड फॉर्म हो गया। दूसरे नंबर पे हो गया अब्रेशन। अब्रेशन जो है ना, पानी के बहाव और प्रेशर की वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है। इस फ्रिक्शन के नतीजे में जमीन की एक सतह पर जो रॉक्स या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको पानी अपनी तरफ खींच लेता है। पानी जब इनको अपनी तरफ खींच लेता है तो ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट या रीलोकेट हो जाते हैं। रीलोकेट होने की सूरत में ये पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं और इनका साइज भी चेंज होता जाता है। जितने ज्यादा दूर जाए तो उनका साइज ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उतना छोटा होगा। उसके बाद है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन भी ये अब्रेशन और सोल्यूशन की तरह ही है कि मट्टी या पत्थर के टुकड़े एक जगह से निकले और वो
पानी के साथ मिक्स होने की वजह से अपना साइज और उसने शक्ल चेंज कर दी। ये भी बुनियादी तौर पर फ्रिक्शन और वाटर के प्रेशर की वजह से निकलते हैं। उसके बाद है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन जो है ना, शेयर फोर्सेज ऑफ वाटर, के वाटर की जो शेयर फोर्सेज हैं जो कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। शेयर फोर्सेज ऑफ वाटर दैट मूव्स रॉक पार्टिकल और मट्टी जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन की डेफिनेशन ये है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि दरिया का पानी जो है अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके जाता है, जिसके अंदर मट्टी हो सकती है, रॉक्स हो सकती हैं, डेब्रिज हो सकती हैं और कभी कभार पत्थर भी हो सकते हैं, यानी उस साइज के जिनको पानी अपने साथ लेके जाने की कैपेसिटी रखता हो। तो दरिया के अंदर जो इलाके आबाद होते हैं उनकी मट्टी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होकर आई होती है, यानी एक जगह से दरिया की मट्टी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर आई होती है। तो उसके नतीजे में जो जगह बनती है वो बनती है, हम उसको बोलते हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसा कि सिंध की दरिया में छोटे छोटे दरिया के अंदर एरिया बने हुए हैं जिनके अंदर कभी कभी काश्तकारी भी होती है, मतलब वो सरफेस ऑफ वाटर है, चारों तरफ पानी है, दरमियान में सरफेस ऑफ वाटर है। तो ये मट्टी जो है दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट होकर आई है। तीसरे नंबर पे है डिपोजिशन। तो पानी जो है तेजी से आया, मट्टी या पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा अपने साथ बहाकर उसको दूसरी जगह पर ले गया। ठीक है, तो ये पत्थर का या मट्टी का टुकड़ा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो डिपॉजिट हुआ, तो इसकी न्यू हालत बन गई, न्यू कंडीशन बन गई। ठीक है, तो आप दरिया सिंध को देख लें, इंडस रिवर को देख लें, उसके अंदर भी कोई मट्टी के पहाड़ बने हुए हैं, कुछ मट्टी की जो सरफेस है वो बनी हुई है, उसके अंदर भी जो वो मट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट होकर आई है, यानी जिस जगह पर सरफेस एरिया है वहां पर जो मट्टी आई है किसी दूसरी जगह से डिपॉजिट होकर वहां किसी दूसरी जगह से शिफ्ट होकर यहाँ पर डिपॉजिट हुई है। तो इसके नतीजे में जो है यहाँ पर चट्टान या कोई अपर सरफेस बन गई है जिसके ऊपर पानी नहीं खड़ा हो रहा। इन दोनों की ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन की एग्जांपल ये है कि दरिया सिंध जो है, इंडस रिवर, इसने पंजाब और सिंध के अंदर मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स बनाए हैं दरिया के अंदर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं अपर कोस्ट लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर। अपर कोस्ट जो है ना, जैसे शुरू में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप स्लाइड पे देखेंगे, अपर कोस्ट जो है वो इलाका जो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर होता है, यानी कि पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर वाला इलाका जहां पर बर्फ के पहाड़ होते हैं, वहां से पानी छोटी छोटी नालियों या तंग रास्ते के जरिए नीचे की तरफ आना चाहता है या आता है, तो उस इलाके को हम अपर कोर्स कहते हैं। अपर कोर्स एरिया में जो लैंड फॉर्म बनते हैं वो दर्ज झैल किस्म के हैं। सबसे पहले है गोर्ज। ये पहाड़, ये बर्फ के पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई वाली जगह है, उसमें आप देखें दोनों तरफ पहाड़ है और दरमियान में एक तंग जो है वो खाई है। तंग क्या है? खाई है। इसके अंदर से पानी जो है बड़ी स्पीड से गुजर कर नीचे आएगा, क्योंकि ये डाउन द स्लोप होती है, इसके अंदर पानी जो है बहुत स्पीड से गुजरेगा। अगर पानी ना भी गुजर रहा हो तो ये रास्ता बना होता है, पानी इस रास्ते को बना लेता है ताकि किसी वक्त गुजर सकता है। तो इस तरह ये जो है ये गोर्ज की शक्ल बनती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है वी शेप वैली। वी शेप वैली भी दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ की चोटी के ऊपर ये पहाड़ के दोनों साइड है, ये दरमियान में पानी गुजरने का रास्ता है। तो ये बर्फ पड़ी है, तो बर्फ जैसे ही पिघलेगी इस रास्ते के जरिए नीचे आएगी। ये आप देखें बर्फ पड़ी है और ये गुजरने का रास्ता है, ये यहाँ पे भी बर्फ है, ये पिघली है, तो ये पानी जो है नीचे आ रहा है। ये देखें ये पानी है, ये पानी है, ये पानी जो है नीचे आ रहा है। तो ये गोर्ज की शक्ल में तंग या कंजेस्टेड तो नहीं है, मगर ये वी शेप की शक्ल में है। ये देखें वी शेप की शक्ल में है। तो इस तरीके से जो लैंड फॉर्म बनती है इसको हम बोलते हैं वी शेप वैली। तीसरे नंबर पे है वाटरफॉल। वाटरफॉल जो है ये भी अपर कोस्ट में बनता है कि तो आप देखेंगे ये पहाड़ है, पहाड़ जब अचानक खत्म होता है तो पानी नीचे अचानक गिरता है तेजी के साथ, तो ये एक आबशार की सी सूरत हाल बन जाती है। तो ये वाटरफॉल जो है ये भी अपर कोस्ट लैंड फॉर्म की एक शक्ल है, मेड बाय रिवर्स। इसको आप इस तरह की शक्ल बना के लिखेंगे। उसके बाद है मिडिल कोस्ट लैंड फॉर्म। मिडिल कोस्ट लैंड फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, मैं दोबारा बता देता हूं कि मिडिल कोस्ट लैंड फॉर्म जो है ये वाला इलाका कहता है मिडिल कोस्ट लैंड फॉर्म। यहां पर पानी की रफ्तार जो है वो तेज होती है। सबसे ऊपर जो मैंने आपको बताया पहाड़ों से पानी निकला नीचे मिडिल कोस्ट एरिया में पानी की रफ्तार इस अपर कोर्स जितनी तेज नहीं होती, बहरहाल इससे कम तेज होती है, मगर लोअर कोर्स से ज्यादा तेज होती है। इसमें जो है हल्की हल्की ढलवान होती है, पानी जो है उस स्लोप के जरिए मूव करता है नीचे की तरफ, या फिर कहीं कहीं लगभग जो वाटर जो सरफेस ऑफ अर्थ का लेवल है वो, या कहीं कहीं अर्थ सरफेस जो है वो इक्वल होती है, यानी एक ही बराबर ऊंचाई पर होती है, कहीं कहीं ढलवान होती है। तो ढलवान की सूरत में पानी जो है वो नीचे की तरफ बहता है। इस केस में ना मिडिल कोर्स लैंड फॉर्म में हमारे पास 4 किस्म के जो है वो लैंड फॉर्म बनते हैं। तो आप देखेंगे पहले नंबर पे है फ्लड प्लेन। फ्लड जो है वो तेज रफ्तार पानी होता है।
पानी जो है दरिया का जब तेजी से बहेगा तो अपने साथ मट्टी पत्थर के टुकड़े वगैरह जो है वो अपने साथ लेकर आएगा। ये मट्टी जो है ये मट्टी किसी जगह पर बिछा देगा तो वो जगह हो जाएगी ऊंची, यानी ये दरिया आ रहा है या जा रहा है, बाकी जगह पे इसका पानी है, दरिया जो है किसी और इलाके से मट्टी चूंकि अपने साथ लाया है, तो ये मट्टी जब किसी एक जगह पर इकट्ठी हो गई है तो वो जगह ऊंची बन गई है। आप देखेंगे यहाँ पर फसल वगैरह भी काश्त हो सकती है और चारों तरफ पानी है, ये भी मट्टी है, ये भी मट्टी है, तो इन इलाकों को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। पाकिस्तान में हर दरिया के अंदर ये फ्लड प्लेन्स बने हुए देख सकते हैं। उसके बाद है नेचुरल लीवीज, कुदरती पुश्ते। दरिया के पानी के प्रेशर की वजह से जो पानी है वो जमीन के किसी मखसूस इलाके में मट्टी को काटता है और उसको पानी की तरफ पीछे धकेल देता है। इस तरीके में जो नई शक्ल बनती है दरिया को एक पुश्ते की शक्ल दे देती है। इसके बाद है मियांडर्स। मियांडर्स में जो है जब दरिया एक लेवल वाले इलाके से या फ्लैट प्लेन के ऊपर से गुजरता है तो ये सांप की तरह बल खाता हुआ जाता है। चूंकि इसकी रफ्तार जो है पानी के फ्लो की स्पीड जो है वो कम होती है, इसीलिए पानी जो है वो सांप की तरह बल खाता हुआ जाता है, फ्लैट रोड की शक्ल में नहीं जाता। आप गूगल मैप निकालकर इंडस रिवर या पाकिस्तान के किसी भी रिवर का मैप देख लें तो वो इसी तरह ग्राउंड के ऊपर बल खाता हुआ जाएगा, यानी सीधा नहीं जाएगा, सांप की शक्ल में मूव करता हुआ जाएगा। उसके बाद है ऑक्सबो लेक। ओक्सबो लेक, तो मियांडर की शक्ल ये है और ओक्सबो लेक की है ये। ओक्सबो लेक में इस तरह है कि आम रूटीन में तो दरिया का पानी जो है वो सांप की शक्ल में बल खाता हुआ जाएगा, जब पानी मियांडर में स्लो स्पीड में होगा तो सांप की तरह बल खाता हुआ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके रास्ते में जो नरम मट्टी होगी उसकी तरफ मुड़ जाएगा और जो सख्त मट्टी होगी उसको छोड़ देगा। यानी फर्ज करें पानी यहाँ से आ रहा है, इधर सख्त मट्टी या पत्थर के टुकड़े हैं तो इससे इधर की तरफ मूव हो जाएगा। इधर अगर इधर नरम मट्टी है और इधर पत्थर के टुकड़े हैं तो पानी पत्थर के टुकड़ों की तरफ जाने की बजाय नरम मट्टी की तरफ जाएगा। इस तरह नरम रास्ता तलाश करके सख्त रास्ते को बाईपास करके तो अपना रास्ता जो है वो कंप्लीट करेगा। दूसरे नंबर पे अगर हम ऑक्सबो लेक की बात करें तो जब पानी की ऑक्सबो लेक जो है वो पानी की स्पीड तेज होने की सूरत में होती है, यानी जब पानी की स्पीड नॉर्मल होगी तो वो इस सूरत में फ्लो करेगा, जब पानी की स्पीड तेज होगी तो अपने अंदर आने वाले रास्ते के अंदर जो सख्त मट्टी है उसको भी क्रॉस करके सीधा जाएगा, वो अपने नरम मट्टी की तरफ या अपना रास्ता तब्दील नहीं करेगा। तो पानी जब स्पीड तेज होगी वो सीधा जाएगा, वो सख्त चीजों को भी बहा कर ले जाएगा। तो ऐसा ऐसा ये वाली जगह जो है, तो फर्ज करें पानी यहाँ से आ रहा है, उसने इस मट्टी को उखाड़ा इधर शिफ्ट कर दिया, इसको उखाड़ा इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये दो रास्ते जो हैं ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। पानी की तेज रफ्तार की सूरत में जो चैनल है नया वो ये बन जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। तो वक्त के हिसाब से इधर और इधर जैसा आप देख रहे हैं सैंड एंड सिल्ट जो है मट्टी वगैरह यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, तो इस तरह ये पानी का जो मखसूस एरिया बचेगा इसको हम बोलते हैं ओक्सबो लेक। एक छोटी सी लेक बन जाएगी, पानी की तेज रफ्तारी की वजह से पानी का फ्लो तो इस रास्ते से गुजरेगा, तो इस तरह की जो लेक बनेगी मिडल कोर्स एरिया में रिवर्स के वाटर की वजह से उसको हम बोलेंगे ओक्सबो लेक। लास्ट में हमारे पास है लोअर कोर्स लैंडफॉर्म। लोअर कोर्स लैंडफॉर्म में हम पहले नंबर पे ब्रेडेड स्ट्रीम देखते हैं। ब्रेडेड स्ट्रीम जो है ना ये एक लाटदार नदी होती है, जब दरिया समंदर के करीब पहुंचता है तो बहुत सी छोटी छोटी नदियों में तकसीम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी जो नदियां होती हैं उन दोनों के दरमियान यानी दरिया आ रहा है तो ये बहुत से नए रास्तों में तकसीम हो गया। इसमें जो कुछ बाकी इलाके बचते हैं जैसे ये बच गया ये बच गया, इसको हम आइसलैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे आइसलैंड है तो इनके आसपास से पानी गुजर कर समंदर में जाता है। डेल्टा भी है, जो डेल्टा भी है तो जब पानी गुजरता है छोटी छोटी नदियों की शक्ल में और दरमियान में आइसलैंड बनाता है तो जो डेल्टा की शक्ल बनती है तो उससे हम डेल्टा के रंग की जो कभी कभी शक्ल बनती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा शेप। ये बनती है लोअर कोर्स लैंड फॉर्म मेड बाय रिवर्स में। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।